बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now we start our today's topic, structure of seed. बीज की साख्त। The outer covering of seed is called seed coat. जो आउटर कवरिंग होती है बीज की उसे हम सीड कोट कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टाइनी एम्ब्रियो। ये टाइनी एम्ब्रियो को, नन्हे से एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड सीड, जो सीड के अंदर मौजूद होता है। देयर इज़ अ पोर ऑन द सीड कोट। सीड कोट पर एक सुराख मौजूद होता है। इट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कॉटिलेडन्स। एम्ब्रियो कॉटिलेडन्स पर कंसिस्ट करता है। ये जो दो हमें नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। विच स्टोर फूड, जिसके अंदर फूड स्टोर होती है। द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज़ बिटवीन द टू कॉटिलेडन्स। जो एम्ब्रियो का एक्सिस है वो दो कॉटिलेडन्स के दरमियान पाया जाता है। द एंड ऑफ एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड ऑफ सीड इज कॉल्ड रेडिकल। एंड ऑफ एक्सिस से क्या मुराद है? नीचे की जानिब से। सीड को के नीचे की जानिब एक रेडिकल प्रेजेंट होता है। ये जो है ये उनकी नीचे की जानिब है। यहाँ पर एक रेडिकल प्रेजेंट है जो कि रूट्स को ग्रो करवाता है। व्हेन सीड जर्मिनेट्स इट्स रेडिकल फॉर्म्स रूट्स। जैसे ही सीड ग्रो करेगा ये रेडिकल जो है आगे रूट्स बनाएगा। द अदर एंड ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड प्लोम्यूल। दूसरे एंड ऑफ एक्सिस पे प्लोम्यूल प्रेजेंट है। प्लोम्यूल क्या करता है? गिव्स राइज टू शूट्स। ये शूट्स को ग्रो करता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो जो है इन्हें हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। ये होल है, ये पोर है जो माइक्रोपाइल कहलाता है। ये सीड कोट है, आउटर कवरिंग। ये रेडिकल है जो रूट्स को ग्रो करता है। ये प्लोम्यूल है जो शूट्स को ग्रो करता है। एक्टिविटी 3.3 डिस्कस करते हैं। स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड। आपने लोबिये का बीज ले लेना है। रिमूव द सीड कोट, उसकी सीड कोट को अलहदा करना है। ओपन द सीड लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई के ज़रिए आपने उसे खोलना है। लॉन्गिट्यूडनल तो लंबाई के तरह से खोलना है। हाउ मैनी कॉटिलेडन्स डिड यू सी? आपको कितने कॉटिलेडन्स नज़र आ रहे हैं? ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सीड ऑन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है सीड का। डू यू नो, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ दीज सीड्स? क्या आप इन सीड्स के नेम बता सकते हैं? आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन से सीड्स हैं। और इसी के साथ अगर आपका टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन उसके भी कर सकते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड की ग्रोथ कैसे होती है? द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज़ अ प्रोसेस। सीड की ग्रोथ एक ऐसा अमल है इन विच द सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द एम्ब्रियो, जिसमें से सीडलिंग्स निकलते हैं एम्ब्रियो से बाहर ऑफ सीड के। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इट्स माइक्रोपाइल। सीड्स जो वो पानी जज़ब करते हैं अपने माइक्रोपाइल के थ्रू। कि माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल एक होल है, एक सुराख है जहाँ से सीड वाटर अब्जॉर्ब करता है। एज अ रिज़ल्ट सीड स्वेल्स एंड द सीड कोट्स बर्स्ट, जिसके नतीजे में सीड फूल जाती है, वो बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है। द कॉटिलेडन्स ऑफ सीड प्रोवाइड फूड टू रेडिकल एंड प्लोम्यूल। कॉटिलेडन्स जो हैं ये खुराक मुहैया करते हैं रेडिकल को और प्लोम्यूल को। रेडिकल क्या है और प्लोम्यूल क्या है? रेडिकल जो है ये रूट्स को ग्रो करता है और प्लोम्यूल जो है ये शूट्स को ग्रो करता है। रेडिकल ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड गिव राइज टू रूट्स। रेडिकल ज़मीन की जानिब ग्रो करता है और शूट्स को आगे फर्दर ग्रो करवाता है। देन द प्लोम्यूल ग्रोज अपवर्ड्स। प्लोम्यूल ऊपर की जानिब ग्रो करता है एंड गिव राइज टू द टाइनी शूट,
اور ننھی ننھی شوٹس کو کونپلوں کو پیدا کرتا ہے۔ دا کوٹیلیڈنز فارم دا فرسٹ لیفلیٹس آف سیڈ۔ کوٹیلیڈنز جو ہیں یہ پہلے لیفلیٹس بناتے ہیں۔ دیز لیفلیٹس پرووائڈ فوڈ ٹو دا گروئنگ روٹس اینڈ شوٹس۔ یہ لیفلیٹس جو ہیں فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، خوراک آگے پہنچاتے ہیں روٹس کو اور شوٹس کو۔ ایکٹیویٹی 3.4 پریڈکٹ what will happen if we wrap bean seeds۔ آپ تھوڑا سا سوچیں، آبزرو کریں کہ کیا ہوگا اگر ہم بین سیڈز کو ریپ کر دیں ان اے ویٹ پیپر، کسی گیلے پیپر کے اوپر، ٹیشو کے اوپر اور کاٹن یا پھر روئی کے اوپر، اینڈ پٹ دیم ان اے پلاسٹک بیگ، اور کسی پلاسٹک بیگ کے اندر ڈال دیں۔ فور سوئنگ بین سیڈز، انہیں بونے سے پہلے کیپ دیم سوکڈ ان واٹر فار دا ہول نائٹ۔ آپ نے انہیں بھگو کر رکھنا ہے ایک رات پانی میں۔ پٹ سا ڈسٹ اور سینڈ ان اے ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کپ۔ آپ نے ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کپ کے اندر ڈسٹ یا مٹی کو لینا ہے۔ سو دا بین سیڈز، اس کے اندر بین سیڈز کو بونا ہے۔ ان سا ڈسٹ اور سینڈ سو دیٹ یو کین آبزرو دیم ایزیلی۔ آپ مٹی کے اندر یا ڈسٹ کے انہیں بوئیں گے اور انہیں آبزرو کرتے رہیں۔ آفٹر پورنگ سم واٹر، کچھ پانی ڈالتے رہیں انہیں۔ پلیس دا کپ ایٹ اے پلیس ویئر اٹ کین گیٹ سن شائن، اور اس کپ کو اس جگہ پر رکھے جہاں پر اسے سورج کی روشنی پراپر ملتی رہے۔ کیپ آن پورنگ سم واٹر ایوری ڈے، روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں۔ آبزرو دا سیڈز فار 2 ویکس، 2 ہفتوں کے لیے آپ نے بیجوں کو آبزرو کرنا ہے، ان کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اینڈ رائٹ یور آبزرویشنز ان دا گیون ٹیبل، اور اپنی جو آپ کا جو مشاہدہ وہ آپ نے یہاں پر اس ٹیبل کے اندر لکھنا ہے۔ ڈرا دا چینجز دیٹ اکرڈ ڈیورنگ دا 15 ڈیز، 15 دن تک آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اور جو تبدیلیاں اس کے اندر آئی ہیں آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ رائٹ دا چینجز آبزروڈ، اور جو چینجز اس کے اندر آئی ہیں، جو تبدیلیاں ہوئی ہیں آپ کے آبزرویشن کے مطابق، وہ آپ نے لکھنی ہیں۔ فار جیسا کہ میئر دا لینتھ آف دا پلانٹ، کے پودے کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہو چکی ہے، وہ کتنا گرو کر چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک بیج کو بونا ہے، اس کے بعد کچھ دن تک اس کی جو ایمبرو ہے وہ بن جائے گا۔ جیسے ہی سیڈ کوٹ پھٹے گا تو کوٹیلیڈنز باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوٹیلیڈنز باہر آئیں گے تو اس کے ساتھ لیوز بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ سیڈ جو ہے وہ پودے میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے ٹاپک ریلیٹڈ تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔